नमस्ते इंडिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक है शंख। ज़्यादातर हिंदुओं के घरों में शंख होते ही हैं और मंदिरों में भी शंख ध्वनि से पूजा आरती होती ही है। पर क्या आपको उस शंख के महत्व के बारे में पता है? क्या आपको शंख के प्रकार, शंख ध्वनि के फायदे या शंख के वैज्ञानिक पहलू के बारे में पता है? तो जानकारी के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में शंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्यम भाग में वरुण, पृष्ठ भाग यानी पीछे के भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के जीव का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। हिंदू धर्म में पूजा स्थलों पर शंख रखने की परंपरा है, क्योंकि शंख को सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है। शंख निधि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंगल चिन्ह को अपने घर के पूजा स्थल पर रखने से अरिष्ट और अनिष्टों का नाश होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्वर्गलोक में अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में शंख का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। शंख का हमारी पूजा से निकट का संबंध है। कहा जाता है कि शंख का स्पर्श पाकर जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। मंदिर में शंख में जल भर के भगवान की आरती की जाती है। आरती के बाद शंख का जल भक्तों पे छिड़का जाता है, जिससे वह प्रसन्न हो उठते हैं और उनकी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। पूजा, आराधना, अनुष्ठान, साधना, आरती, महायज्ञ एवं तांत्रिक क्रियाओं के साथ शंख का वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक महत्व भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ आदि शंख के उपयोग के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। वैदिक अनुष्ठानों एवं तांत्रिक क्रियाओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के शंख के प्रयोग किए जाते हैं। देव स्थान से लेके युद्ध भूमि तक, सतयुग से लेकर आज तक शंख का अपना एक अलग महत्व है। पूजा में इसकी ध्वनि जहाँ श्रद्धा व आस्था का भाव जगाती है, वही युद्ध भूमि में जोश पैदा करती है। रणभूमि में शंख का पहली बार उपयोग देव असुर संग्राम में हुआ था। देव दानव के इस युद्ध में सभी देव अपने अपने शंख के साथ युद्ध भूमि में आए थे। शंख की ध्वनि के साथ युद्ध शुरू होता और उसी के साथ खत्म होता था। तभी से यह माना जाता है कि हर देवी देवता का अपना अपना अलग अलग शंख होता है। नॉर्मली मंदिर में रखे जाने वाले शंख उल्टे हाथ की तरफ खुलते हैं और बाजार में आसानी से यह कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से किसी लक्ष्मी के पुराने फोटो को देखा है? इस चित्र में लक्ष्मी जी के हाथ में जो शंख होता है वह दक्षिणावर्ती अर्थात सीधे हाथ की तरफ खुलने वाला होता है। वामावृत्ति शंख को जहाँ
विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वही दक्षिणावृत्ति शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावृत्ति शंख घर में होने पर लक्ष्मी का वास रहता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले शंख को यदि पूर्ण विधि विधान के साथ करके इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में अलग अलग स्थानों पर रखने से अलग अलग प्रकार के परेशानियों का हल हो सकता है। दक्षिणावृत्ति शंख को तिजोरी में रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, इसीलिए घर में शंख रखा जाना शुभ माना जाता है। शंख का वास्तु महत्व। शंख का सिर्फ धार्मिक व देवलोक ही तक महत्व नहीं है, इसके वास्तु के रूप में भी महत्व माना जाता है। वर्तमान समय में वास्तु दोष के निवारण के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनमें से शंख का उपयोग भी किया जाता है और इसके कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। यह न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है बल्कि आरोग्य वृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह में विलंब जैसे अनेक दोषों का निवारण भी करता है। इससे पापनाशक बताया जाता है। अतः शंख का विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है वहाँ कई तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। इनके पूजन से श्री समृद्धि आती है। शंख पूजा का महत्व। सभी वैदिक कार्य में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इस वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी पूजा से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। शंख ध्वनि। शंख नाद का प्रतीक है। नाद जगत में आदि से अंत तक व्याप्त है। सृष्टि के आरंभ भी नाद से ही होता है और विलय भी उसी में होता है। दूसरे शब्द में कहें तो शंख ध्वनि को ओम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूजा अर्चना आदि समस्त मंगलिक अवसरों पर शंख ध्वनि का विशेष महत्व है। हिंदू संस्कृति में पूजा और अनुष्ठान के समय शंख बजाने की परंपरा है जो बहुत पुरानी है। जैन, बौद्ध, शक्त, शैव और वैष्णव आदि सभी संप्रदायों में शंख ध्वनि को शुभ माना गया है। शंख ध्वनि किसी का ध्यान आकर्षित करने या कोई संकेत देने के लिए भी किया जाता है। दूसरी बात यह है क्योंकि शंख पानी से निकलता है और पानी जीवन से जुड़ता है, इसीलिए इसे जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। महाभारत युद्ध में शंख ध्वनि की विशेष चर्चाएं हैं क्योंकि कई योद्धाओं के शंख के नाम बताए गए हैं, जिसमें से कृष्ण के पंचजन्य शंख की विशेष महत्व बताई गई है। जहाँ 3 बार शंख बजाने की परंपरा है वह आदि, मध्य और अंत से जुड़ा है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार शंख को विजय घोष का प्रतीक माना जाता है। कार्य के आरंभ करने के समय शंख बजाना
शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके नाद से सुनने वाले को सहज ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है और मस्तिष्क के विचारों में भी सकारात्मक बदलाव आ जाता है। शंख ध्वनि के पीछे धार्मिक आधार तो है ही, उसके साथ वैज्ञानिक रूप से भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। शंख बजाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। कहा जाता है कि शंख बजाने से घर के बाहर की आसुरी शक्ति यानी नेगेटिव एनर्जी घर के भीतर प्रवेश नहीं करती। पुराणों और शास्त्रों में शंख ध्वनि को कल्याणकारी कहा गया है। इसकी ध्वनि विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। शंख की ध्वनि से भक्तों को पूजा अर्चना के समय की सूचना मिलती है। साथ ही आरती के खत्म होने या समापन होने के बाद इसकी ध्वनि से मन को शांति प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम शंख के प्रकार, शंख की उत्पत्ति, शिव पे शंख जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता और शंख के वैज्ञानिक पहलू को जानेंगे। Thanks for watching the full video and like, comment and share this video and subscribe it for more updates.